ये है कुछ 220 रोटरी हैमर। एक बार दिखा दूं, यहाँ से देखिए ये जो बेरिंग और हमारा जो पिन फंसा रहता है गियर के अंदर, तो यहाँ से टूट करके निकल के बाहर आ गया है। रॉकेट कंपनी का ये 220 रोटरी हैमर ड्रिल मशीन है। ये है मेरे पास में कुछ, जिसको हम गियर बॉक्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से टूट गया है और ये सही है, तो इसको इसके अंदर डालेंगे और क्या क्या कमियां हैं इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इस तरह से माइनस वाला कुछ स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ से इसको इस तरह से फंसाएंगे, और जो इसका नॉब है अगर ज़्यादा टाइट है तो यहाँ से थोड़ी हथौड़ी से ठोकर मार करके आप इसको इस तरह से बाहर निकाल सकते हो। थोड़ी ठोकर मारोगे, स्क्रू ड्राइवर अंदर चला जाएगा और ऊपर खींच के निकाल लेंगे। इसके अंदर एक छोटा सा पारा पड़ा रहता है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि 629 नंबर बेरिंग का जो पारा निकलता है टूटा हुआ, वो इसके अंदर सेट हो जाता है और ये हमारा हैमर के लिए काम करता है। जब हम नॉब को घुमाते हैं तो ये आगे का यहाँ से टूल होल्डर हमको पूरा खोलना पड़ेगा। इस तरह से इसको हम लोग ओपन करेंगे। पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर एक रिंग जैसा लॉक पड़ा रहता है, कुछ इस तरह से उसको निकालना है, क्योंकि हमको ये ब्लैक वाला जो गियर बॉक्स है इसका पूरा चेंज करना है। तो ये सभी इसका हमको आगे का जितना भी पार्ट्स है इसके अंदर सब निकालना है। तो देखिए ये इस तरह से कुछ रिंग पड़ा रहता है। इसके बाद हम ये कवर निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ पर दिखा दूं, इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर ये पारा पड़ा रहता है, थोड़ी बड़ा पारा रहता है। ये पारा जो रहता है 6 mm का रहता है इसके अंदर। इसके बाद में ये रिंग निकाल लेंगे। यहाँ से एक कटोरी जैसा जो यहाँ पर इस तरह से उठा हुआ भाग रहता है एक साइड से, यहाँ पर हमारा जो पारा है वो फंस जाता है। जो हम हमारे जो बिट लगाते हैं उसको लॉक करता है। उसके नीचे स्प्रिंग निकाल देंगे। उसके बाद में यहाँ से ये जितने भी चारों स्क्रू लगे हुए हैं बॉडी स्क्रू, उनको खोल लेंगे। मैंने यहाँ पर वीडियो को थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ करके इसको बाहर निकालना है। डायरेक्ट आप खींच लोगे तो आपका आर्मेचर बाहर साथ में आ जाएगा, तो आपको दोगुनी मेहनत पड़ जाएगी या पीछे का आर्मेचर फिट करने के लिए। जिस तरह से मैंने इसमें निकाला वीडियो में, उसी तरह से आपको निकालना है। यहाँ से जो इसके स्क्रू लगे हुए हैं, ये स्क्रू को सब हमको बाहर निकाल देना है। 4 स्क्रू लगे रहते हैं, क्योंकि हमको स्क्रू डालने के लिए चाहिए वापस। तो ये चारों के चारों स्क्रू हमने बाहर निकाल लिए। आइए अभी ये जो निडल बेरिंग है, ये देखिए नया गियर बॉक्स जब हम लेते हैं तो किसी किसी के साथ में ये निडल बेरिंग लगा हुआ आता है, किसी किसी के साथ में नहीं भी लगा रहता है। तो अगर नहीं लगा है नया निडल बेरिंग तो आप इसको निकाल करके और उसके अंदर आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये हमारा निडल बेरिंग निकल आएगा। ये छोटे छोटे, ये देखिए ये तो टूट गया है, अंदर से जल गया है गर्म हो करके, इसलिए उस प्लास्टिक का टूट गया है अंदर का। ये 3, एक छोटा बेरिंग बीच में रहता है और 2 इसके ऊपर नीचे वाशर लगे रहते हैं। इनको अभी फिट करूंगा तब बता दूंगा मैं आपको। और ये बेरिंग देख सकते हो, इसको निडल बेरिंग बोलते हैं। 220 का नंबर इसमें दिख नहीं रहा है, और कोई भाई कमेंट वगैरह करेगा नंबर का तो मैं उसको बता दूंगा। अब यहाँ पर एक बड़ा बेरिंग भी पड़ा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा टूल होल्डर काम करता है घूमने के लिए। इसको इस तरह से ठोकेंगे
तो हमारा जो ये बेरिंग है ये भी निकल आएगा। यहाँ से ये कट रहता है यहाँ से यहाँ तक। अब ये किधर लगेगा जब हम लोग मशीन फिटिंग करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो उसको उल्टा सीधा नहीं डालना है। यहाँ पर एक और रबर का जैसा रिंग जैसा लगा रहता है जिसके अंदर हमारा चारों तरफ स्प्रिंग फंसा रहता है। इस तरह से देखिए इधर की साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये बॉडी हमारा हो गया फ्री, इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद थोड़ी इसको कपड़े से साफ कर लेंगे। आप चाहो तो डीजल से इसका जितना पार्ट्स खोला है इसको सभी को धो सकते हो आप अच्छे से। मैं थोड़ी अभी डीजल वगैरह से साफ करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच में जो आपको होल जैसा दिख रहा है चारों तरफ, यहाँ पर एक स्प्रिंग पड़ा रहता है चारों तरफ। ठीक है, तो चलिए नए गियर बॉक्स में इसको करेंगे फिट। तो इस तरह से इसको फिट करना है। इसको उल्टा सीधा नहीं डालना है, कुछ इस तरह से हथौड़ी की मदद से थोड़ी खिसका देंगे आगे की साइड में, तो ये सेट हो जाएगा आगे जाकर के। इस तरह से खींच करके और अच्छे से इसको ऊपर तक ला करके फिट कर लेंगे। चलिए अभी इस बेरिंग को भी साफ कर लेते हैं और इसको भी बता देता हूं कि आपको कैसे फिट करना है। इसके अंदर ये जो कट लगा हुआ है ये हमारा जिधर की साइड नीडल बेरिंग पड़ेगा, ये यहाँ पर देखिए इसके अंदर बेरिंग पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैंने जो बेरिंग निकाला है उसको नहीं डाला है। अगर आपके गियर बॉक्स के साथ में बेरिंग नहीं है तो उस नीडल बेरिंग को उसी जगह पर सेट कर देना। ठीक है, अभी इस तरह से इसको कुछ रखना है। अब देख लीजिए आप, अभी ये पूरा अंदर तक नहीं आया है, तो अब हम इसको फिट करेंगे। कैसे फिट करेंगे, चलिए यहाँ पर एक 6202 नंबर का बेरिंग ले लेंगे। इस तरह से 6202 का बेरिंग लेंगे। इसके बाद में बेरिंग का जो अंदर वाला भाग है इस तरह से कुछ, ये मैंने लोहे का एक बड़ा सा बोल्ट है नट ये ले रखा है, इस तरह से ठोकर मार देंगे। बेरिंग का टेंशन मत लीजिए, बेरिंग ऐसे उल्टा करेंगे वो निकल जाएगा। और हमारा जो अंदर वाला मेन बेरिंग है जिसको हमें फिट करना था उसको हमारे 6202 बेरिंग में फिट कर दिया। इस तरह से बड़े आराम से इसको फिट कर सकते। वीडियो को पूरा देखना, जो बिगिनर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी आगे मिस्टेक नहीं होगी रिपेयर करने में। अब चलिए यहाँ से आगे का हमारा जो गियर वगैरह कनेक्ट है, ये पूरा टूल होल्डर बोलते हैं, उसको निकाल देंगे। ये गियर है इसको निकाल देंगे, सभी इसका सामान निकाल करके थोड़ी साफ करके ऑयल ग्रीस वगैरह सभी इसमें हम करेंगे। यहाँ पर एक स्प्रिंग पड़ा रहता है, तो इसके अंदर शायद कहीं मशीन खुलवाया होगा जिसका है, स्प्रिंग नहीं है तो मैं यहाँ से ये स्प्रिंग इसके अंदर डाल देता हूँ। इस तरह का स्प्रिंग आप मशीन खोलोगे तो रहेगा ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। और ये पारा जो रहता है, जो हम नोब को घुमाते हैं तो ये पारा हमारा मदद करता है। जो हमारा हैमर होता है प्लस सादा ड्रिल चलता है उसमें ये हमारा पारा मदद करता है, यहाँ से ये पारा पड़ता है। लेकिन अभी क्या है, गियर को फिट करने के बाद में इस पारे को अंदर डालते हैं। मैं यहाँ से सैंपल दिखा दिया कि आपको उस होल के अंदर ही पारे को फिट करके बाद में नोब लगाना है। अभी इसको चलिए साफ करेंगे थोड़ी अच्छे से। डीजल या मिट्टी का तेल आपके यहाँ पर है अगर तो इसको धो सकते हो। मैं तो वीडियो बनाने के लिए इसको साफ नहीं किया, कपड़े से ही साफ कर लिया, वरना मैं धो ही डालता हूँ इसको, सबको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। कपड़े से भी आप अच्छे से पोंछ सकते हो। ज़्यादा अगर कुछ परेशानी नहीं है इस मशीन में, ज़्यादा कुछ अंदर टूटा फूटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो रिंग जो हमारा स्ट्राइकर रहता है, इसके अंदर ये जीरो रिंग पड़ा रहता है, वो रिंग बोल सकते हो, जीरो रिंग बोल सकते हो 220 का। तो ये क्या है, यदि अगर कटा हुआ है कि इधर से खराब है तो उसको चेंज कर देना है, वरना फिर हैमर जो है ना कम होता है, किसी किसी में नहीं होता है यदि अगर खराब होता है तो चलिए इसके अंदर हम इंजन ऑयल थोड़ी डालेंगे टूल होल्डर के अंदर, ताकि अच्छे से इसका प्रेशर है वो काम करे। इस तरह से थोड़ी ये इंजन ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर थोड़ी ग्रीस डालेंगे
ग्रीस आप हैमर के लिए आपको स्पेशल ग्रीस मिलता है, आप उसको ले सकते हो, या फिर एसकेएफ कंपनी वगैरह का भी अच्छे क्वालिटी का ग्रीस आप लेके यूज कर सकते हो। ये स्पेशल ग्रीस रहता है जिसमें थोड़ी चिपचिपाहट रहता है, जेल वाला ग्रीस बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जो प्रेशर है स्ट्राइकर का वो अच्छा बनता है और हमारा हैमर ठीक ढंग से होता है। अभी चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ। इसमें ये 608 नंबर का नीचे बैरिंग भी पड़ा रहता है, इसको चेक कर लेना है अगर टूटा हो। ये गियर का भाग एक साइड हल्का सा उठा हुआ रहता है, एक साइड हल्का सा इस तरह से प्लेन रहता है। तो जो उठा हुआ भाग है उसको हम लोग नीचे की साइड डाल देते हैं, इस तरह से रखेंगे, जो हमारा आर्मेचर के गियर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको रख देंगे। ये बैरिंग है, ये अगर ख़राब हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो, 608 नंबर रहता है बैरिंग का। अब चलिए, ये जो पिस्टन है हमारा, पिस्टन के जो अंदर फिन लगा हुआ है जिसमें होल दिख रहा है आपको, इसके दोनों साइड में वाशर पड़े रहते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी मशीनों में देखा है, कुछ लोग रिपेयर करते हैं ये वाशर नहीं डालते हैं, जिससे हमारा जो पिस्टन है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए दोनों साइड में वाशर लगे रहते हैं, उनको जरूर डालना है। ये जो हमारा लंगड़ा बैरिंग है, इस बैरिंग को देखिए कुछ इस पोजीशन में रखना है, इसके अंदर होल के अंदर इसको सेट करना है यहाँ से फंसा के, तो इसको इस तरह से फिट करेंगे। इस तरह से सेटिंग करने के बाद ये गियर को रख देंगे हम, जो लंबा गियर है अंदर तक चले जाना चाहिए। अभी देखिए कहाँ तक जा रहा है, जब फिट हो जाएगा अच्छे से यहाँ तक चला जाएगा, देख लीजिए आप। इस तरह से इसको सेट कर देना है। इसके बाद में ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर हो सके तो थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। इस तरह से मैं थोड़ी सी इसमें ऑयल डाल देता हूँ। इस बैरिंग के अंदर भी थोड़ी ऑयल डाल देते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से इसका सर्विस हो जाए। अभी ये स्ट्राइकर है और स्ट्राइकर से पहले ये पिस्टन के अंदर थोड़ी सी जाड़ा ऑयल रहता है, इंजन ऑयल, इसको थोड़ी सी डालेंगे और इसके अंदर थोड़ी ग्रीस भी डालेंगे। इस तरह से ग्रीस डाल देंगे। ग्रीस डालने के बाद में जो स्ट्राइकर है इसको इसके अंदर रख देंगे। इस तरह से ग्रीस लगा देंगे हम। यहाँ गियर के साथ में भी थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगाएंगे बाद में। और ये जो पिन है हमारा, ये गियर के अंदर फिट होता है। जो बड़ा वाला भाग रहता है, बीच में एक लाइन जैसी दिख रही है, जो बड़ा वाला भाग रहता है, ये गियर के अंदर जाएगा हमारे। ठीक है, इस तरह से इसको फिट करना है, उल्टा नहीं रखना है इसको। अभी चलिए, एक वाशर है, पहले इस तरह से एक वाशर रख देंगे। इसके बाद में बीच में एक ये बैरिंग जैसा रहता है, एक साइड में वाशर इसमें लगा रहता है, ऐसा फिटिंग ही रहता है। एक साइड में आपको ये लंबे लंबे थोड़ी पारे दिखेंगे, तो आपको देख लीजिए यहाँ से साफ दिख जाएगा। तो जो वाशर वाला भाग है इसको कुछ हम गियर की तरफ रखेंगे, इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से रखेंगे इसको। इसके बाद में ये और वाशर है, इस तरह से इसको रख देंगे। अभी जो ये टूल होल्डर है इसको हम इस तरह से अंदर तक चले जाने देंगे। तो जो हमारा लंबा वाला गियर है और ये जो टूल होल्डर के साथ गियर लगा हुआ है, ये दोनों हमारे आपस में घूमने में काम करते हैं। अब चलिए इसमें थोड़ी ग्रीस लगा देते हैं चारों तरफ। आप कभी हैमर वगैरह आपका अच्छे से नहीं काम करता है तो आप इस तरह से उसका जो सर्विस है आप कर सकते हो बड़े आराम से।
ग्रीसिंग वायलिंग ये सब चेक करके आप अच्छे से कर लोगे तो हैमर आपका अच्छे से काम करने लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर जो निडल बेरिंग है, तो जो गियर के ऊपर हमने पिन डाला, ये वाला भाग ये हमारा निडल बेरिंग के ऊपर जाएगा। आपको ध्यान रखना है उसी तरह से यहाँ पर धीरे धीरे करके और गियर बॉक्स को फिट कर देना है। अभी इसके सभी स्क्रू कस देंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने मेरे चैनल पे जो मेंबरशिप प्लान होता है उसको ज्वाइन कर दिया है, और आप लोग यदि अगर व्हाट्सएप पे कोई सपोर्ट चाहते हो तो मेरा मेंबरशिप प्लान आप ले सकते हो, तो ज्वाइन हो जाओगे आप लोग तो आप चैनल के मेंबर बन जाओगे। कुछ स्पेशल वीडियो और कुछ स्ट्रीम वगैरह मैं डालूंगा स्पेशल मेंबर के लिए, तो आप चाहो तो आप ज्वाइन बटन आ जाएगा, जहां पर सब्सक्राइब का बटन रहता है उसके बाजू में आप जो प्लान चाहो आप चूज करके ज्वाइन हो सकते हो। अब चलिए इसका ये पार्ट्स है, इसको थोड़ी सी मैं डीजल से साफ कर लिया हूँ अच्छे से, और चलिए इसको भी फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ये रखेंगे जो स्प्रिंग है, इसको देख लीजिए यहाँ से साफ दिख जाएगा कौन सी पोजीशन में। जो बड़ा वाला भाग है ज़्यादा चौड़ा रहता है वो ऊपर की साइड रहेगा। इसके बाद में ये कटोरी जैसा जो रिंग रहता है, यहाँ पर हमारा पारा ही फिट होता है, तो हम इधर की साइड में रखेंगे इस तरह से। और जो कटोरी जैसा भाग है जिसमें ये उठा हुआ भाग है ये नीचे की साइड रहेगा। इस तरह से आपको रखना है, यहाँ वीडियो में आप स्पष्ट देख लीजिए। इस तरह से सेट करेंगे इसको। जो हल्का सा नीचे की तरफ धंसा हुआ भाग है यहाँ पर ये इस तरह से 6 mm का पारा सेट हो जाएगा। उसके बाद में ये रिंग रखा हुआ है, इसको लगा देंगे। चलिए ये गोल सा जो कवर है इसको ले लेते हैं अभी। इसके बाद में ये लॉक है, लॉक आपको फिट करने में थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी आराम से संभाल करके इस तरह से आप उसको फिट कीजिए, क्योंकि कहीं स्क्रू ड्राइवर वगैरह आपके हाथ में नहीं लग जाए। और आशा करूंगा कि ये जो 20-21 मिनट का वीडियो है इसमें आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से चारों तरफ से धीरे धीरे इसको आराम से, ये ऑयल ग्रीस वगैरह लग भी जाता है यहाँ पर तो थोड़ी परेशानी होती है फिट करने में, तो इसलिए संभाल के काम करना है आपको। अब ये ऊपर का जो कैप है इसको भी रख देते हैं हम लोग। अभी ये हो जाएगा कंप्लीट, इसको चालू करके अच्छे से देखेंगे। और इसके अंदर हम एक RCC का टुकड़ा भी लाएंगे और उसके अंदर हम चला के भी दिखाएंगे। ये पारा को देखिए इस तरह से रखेंगे, और स्क्रू ड्राइवर से जहां पर मैंने पहले आपको बताया था कि गियर में इस जगह पर ये फिट होगा, लंबा वाला जो गियर है उस तरह से उस खांचे में पारे को फिट कर देना। इस तरह से आपको शायद ही नजर आ रहा होगा, क्योंकि मोबाइल का कैमरा है, कोई अभी DSLR कैमरा नहीं है कि क्लीन कर लेगा। और यहाँ से इस नॉब को हम लोग अच्छे से सेट कर देंगे। तो थोड़ी अभी फिट है, एक आध बार मशीन चलेगा तो ये आराम से सेट हो जाएगा। अभी चलिए इसका हैमर कैसे काम करता है, ये बिट लगाएंगे हम, और आपको यहीं पर एक RCC का टुकड़ा लेकर के मैं टेस्टिंग करके भी आपको बता देता हूँ। ये पाना इस तरह से कभी कभी बाहर निकल जाता है किसी किसी का, तो अगर हमारा पारा या फिर यहाँ का पार्ट्स अच्छी तरह से फिट नहीं है तो बिट जो है ऑटोमेटिक बाहर निकल करके चला जाता है, तो ध्यान रख लेना है। अब चलिए चालू करते हैं। ये कोई मैंने मिट्टी का नहीं लिया हुआ है, RCC का टुकड़ा है। तो देख लिया आपने कि कैसे इसमें हैमर काम किया, और आशा करता हूँ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।